यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ध्यान से देखिए कैसे क्वेश्चन बनेगा। वस्तु के क्रय मूल्य लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो भाई लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र क्या होता है? लाभ प्रतिशत बराबर जो फॉर्मूला होता है, लाभ गुणे 100 बाता में क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य। तो सबसे पहले हम पता करें लाभ हो कितना रहा है। तो 10 रुपया क्रय मूल्य है और 11 रुपये में बेच रहा है। 10 रुपये में खरीद रहा है और 11 रुपये में बेच रहा है, तो लाभ कितने की होगा? 1 रुपये की। 1 गुणे 100। अब आता है विक्रय मूल्य कितना है? 10। यहाँ 10 कर देंगे तो 10 से 10 कर जाएगा तो कितना होगा? 10। यानी कि लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो 10। यही आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। यदि 10,000 रुपये को ए तथा बी के अनुपात 3:2 के अनुपात में बांटी जाती है, तो वो ए की धनराशि ज्ञात करें। हमको ए की धनराशि ज्ञात करना है। तो ए अनुपात बी है। ए का कितना दिया है? 3 और बी का दिया है 2, और इसके बाद टोटल अमाउंट दिया है वो कितना है? कुल है 10,000 रुपये। 10,000 रुपये ये कुल है 10,000 रुपये। और ये इससे जोड़ने पर कुल कितना होगा भाई? अगर हम इसे जोड़ते हैं तो 5 हो जाएगा। तो 5 का वैल्यू जब 10,000 दिया है, जब 5 का वैल्यू 10,000 दिया है, ध्यान से देखिएगा, जब 5 का वैल्यू 10,000 दिया है, 5 का वैल्यू कितना दिया है? 10,000। यहाँ पर 10,000। तो अब ये बताओ कि ये कितने गुना हुआ। तो सबसे पहले इसमें भागा करेंगे तो 2,000 हो जाएगा। 2,000। तो उसी तरीका से हमको एक धनराशि ज्ञात करना है ना, तो एक धनराशि ज्ञात करना है तो यहाँ पर 2,000 से गुना कर देंगे। अगर 2,000 से जब गुना करते हैं तो एक धनराशि 6,000 होता है। ये आंसर हुआ। उसी तरीका से अगर बी के जब पूछा जाता, तो बी के जब पूछ दिया होता तो बी के यहाँ 2,000 से गुना कर देते, तो 2 दूना का 4 है, यानी कि 4,000 रुपये बी का हो जाता। लेकिन हमसे पूछा गया है ए की, तो ए के 6,000 रुपये होगा। यदि 1,000 रुपये को ए तथा बी में 3:2 के अनुपात में बांटी जाती है, तो ए और बी के धनराशि का अंतर क्या होगा? ए और बी के धनराशि के अंतर क्या होगा? हमको धनराशि का अंतर ज्ञात करना है। तो ए का अनुपात कितना दिया है? ए का अनुपात दिया है, ए बी हो गया ना। तो ए के 3:2 दिया है, 3:2 ए बी हो गया। ए के 3 और बी के 2। इसके बाद क्वेश्चन में हमें कुछ पता है? कुल अमाउंट पता है, यानी कि 10,000। ये कुल मिला के 1,000 है। ये कुल मिला के 1,000, और इसे हम क्वेश्चन में देखते हैं तो 5 है। तो 5 के वैल्यू अगर हम 1,000 करेंगे तो कितना गुना हो जाएगा भाई? 5 के वैल्यू अगर हम 1,000 करते हैं तो कौ गुना हो जाएगा? 200। 200। उसी तरीका से हम यहाँ भी 200 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 600। और यहाँ 200 से जब गुना करेंगे, यहाँ जब 200 से गुना करेंगे तो 400 हो जाएगा। अब क्वेश्चन जो कह रहा है उस पर ध्यान दो। ए और बी के धनराशि का अंतर ज्ञात करें। ए के धनराशि बाबू ये हुआ और बी का धनराशि ये हुआ। तो ए और बी के धनराशि जब ज्ञात करना है तो 600 माइनस 400 यानी कितना हो जाएगा? 200। ए और बी के धनराशि का अंतर 200 होगा। यही आंसर होगा।